या कोई भी हम बर्तन ले लेंगे जिसमें आप लड्डू गोपाल जी को आराम से बिठा सको होली खेलने के लिए। और अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आपको कोई भी बड़ा सा बर्तन लेना है। अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आप कोई भी लड्डू गोपाल के आकार का बर्तन ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे तो पानी इधर उधर ना जाए। तो जो भी पात्र आपने लड्डू गोपाल को होली खेलने के लिए लिया है उसमें हम विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के साथ में फूलों की होली खेलेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल के साथ में हम गाय माता को भी विराजमान कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी के चरणों पर हम सबसे पहले फूल डालेंगे, उसके बाद में हम लड्डू गोपाल के ऊपर फूल डालेंगे। जिन लोगों ने अभी तक लड्डू गोपाल के साथ में फूलों की होली नहीं खेली है तो वो लोग लड्डू गोपाल के साथ में होली वाले दिन यानी पानी की होली वाले दिन, गुलाल की होली वाले दिन फूलों की होली भी खेल सकते हैं। तो सबसे पहले फूलों की होली खेली जाएगी, उसके बाद में आप गुलाल की होली खेल सकते हैं और लास्ट में हम पानी की होली खेलेंगे। तो होली वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में पानी की होली जरूर से खेलिएगा, क्योंकि इसमें लड्डू गोपाल को भी बहुत आनंद आता है और साथ में जो भी आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सभी लोग अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में अथवा राधा रानी के साथ में होली खेलेंगे। वैसे तो बरसाना और वृंदावन में पूरे 40 दिन की होली खेली जाती है। तो देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल के साथ में फुलेरा दौज वाले दिन से ही अपने फूलों की होली अथवा रंगों की होली और गुलाल की होली खेल सकते हैं। जिस प्रकार हमने पहले फूल सबसे पहले चरणों पर डाले थे, ठीक उसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी के पहले चरणों पर हम गुलाल लगाएंगे। गुलाल लगाते हुए अपने ठाकुर जी के साथ भजन गाते हुए, होली गाते हुए, अगर आपको होली के भजन आते हैं तो वो गा सकते हैं, नहीं तो आप फोन में चलाकर, टीवी में चलाकर अपने ठाकुर जी के साथ में बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छी तरह से होली खेल सकते हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल जी के साथ में होली खेलने के लिए आप हर्बल गुलाल का ही इस्तेमाल करें या फिर आप घर पर भी गुलाल बना सकते हैं। गुलाल का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है कि घर पर हम गुलाल कैसे बनाएं। फूलों से आप गुलाल बना सकते हैं, उसमें क्या क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है और कितना मिलाना है, ये सारी क्वांटिटी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। और इससे आप खुद भी होली खेल सकते हैं। इससे हमारे ठाकुर जी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आँख को बचा करके हमें ठाकुर जी को गुलाल लगाना है। अगर ये गुलाल आंखों में चला भी जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा हमारे ठाकुर जी को। दूसरा, आप कोई भी केमिकल वाले गुलालों का इस्तेमाल ना करें। अगर मार्केट से भी आप ला रहे हैं तो आप हर्बल गुलाल ही लेकर के आए, अगर घर में किसी कारण से नहीं बना पा रहे हैं। मार्केट में भी आपको इजीली हर्बल गुलाल मिल जाते हैं, आप उनको बोल करके आप हर्बल गुलाल ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गुलाल हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर डालते हुए गालों पर लगाएंगे। घर के सभी सदस्य इसी प्रकार से ठाकुर जी के साथ में होली खेलेंगे और उनको होली की बधाइयां देंगे। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के साथ में ही होली खेलेंगे। तो गुलाल की होली खेलने के बाद में हम लड्डू गोपाल के साथ में पानी की होली खेलेंगे, यानी लड्डू गोपाल के साथ में हम गीली होली खेलेंगे। और आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पिचकारी घर पर बना सकते हैं या आप मार्केट से भी ला सकते हैं। आजकल मार्केट में भी लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पिचकारी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आती हैं। आप एक बार लाकर रख लीजिएगा तो हर साल जब तक वो ठीक रहे तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए हर साल पिचकारी लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर पिचकारी खराब हो गई है तो ही आप ला सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को पिचकारी भर करके पानी वाली हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर चलाएंगे और राधा रानी के ऊपर भी चलाएंगे। एक दूसरे का उनका हाथ पकड़ के राधा रानी के ऊपर चलवाएंगे उनसे। इस प्रकार से हमें ठाकुर जी के साथ में और लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलनी है। अगर आपको भजन आते हैं जैसे मैंने बताया है तो वो आप गुनगुना सकते हैं। बच्चे को भी आप होली खेलते समय लड्डू गोपाल के साथ में बच्चों को भी शामिल करें। पिचकारी से उनको खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बस लड्डू गोपाल की आंखों में ना जाए पानी वगैरह, इस बात का हमें ख्याल रखना है। बहुत ही सावधानी के साथ में हमें ये ऐसे होली खेलनी है। लास्ट में हम सादा जल से लड्डू गोपाल जी के साथ में होली खेलेंगे। होली खेलने के बाद में लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। इसके बाद में जो गीले वस्त्र हैं वो हम उतार देंगे। उसके बाद आप जो नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहते हैं आज के दिन से आप करा सकते हैं। अब हमें गर्म जल की जरूरत नहीं है लड्डू गोपाल को स्नान कराने की। स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, नई पोशाक पहनाएंगे। नई अगर पोशाक नहीं है तो जो आपके पास पोशाक है धुली हुई वो भी आप पहना सकते हैं। रंग बिरंगी पोशाक आज के दिन आप पहना सकते हैं। ज्वेलरी पहनाएंगे,
हेयर विग लगा देंगे, कुंडल पहनाएंगे, उनके पास में टॉप्स वगैरह जो भी मुकुट है वो सभी हम लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे, साथ ही इत्र लगाएंगे। इसके बाद में हम ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर देंगे और दिया जलाएंगे। और होली खेलने के बाद भूख लगती है जैसे जिस प्रकार हम सभी लोगों को, तो हमारे ठाकुर जी को भी बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो जो भी आपने घर में भोग प्रसाद बनाया है वो सभी चीज हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और साथ में ही हमें ठाकुर जी के पास में गुलाल और रंग बिरंगा जल, गुब्बारे, ये सारी चीजें, पिचकारी हम ठाकुर जी के पास ही रख देंगे, जिससे हमारे ठाकुर जी पूरे दिन अपनी राधा रानी के साथ में होली खेल सके। धूप दीप दिखाएंगे, भोग समर्पित करेंगे। होली के दिन जो भी पकवान आपने अपने घर में बनाया है वो जरूर से समर्पित करें और भोग में तुलसी दल जरूर से रखिएगा। अब हम आरती करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। होली खेलने के बाद में लड्डू गोपाल की पूजा आरती करने के बाद में हम लड्डू गोपाल की नजर उतारेंगे। तो नजर आप मोर पंख से उतार सकते हैं। 7 बार अथवा 11 बार घुमाते हुए ठाकुर जी की हम नजर उतारेंगे। होली खेलने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी से कहेंगे, होली खेलते समय प्रभु हमसे कोई गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो इस तरह से हमें बहुत ही सिंपल तरीके से अपने ठाकुर जी के साथ में होली खेलनी है। होली खेलने का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।